से इनका पैसा गबन कर लिया गया, किसने करोड़ LNT ने करा, करोड़ों रुपए करा, तो उस वजह से आज ये सब लोग रोड पर आ गए हैं। ये मैटर है। अब ये कैसे हुआ उसकी पूरी पोस्टफार्मा पूरा देखना है। तो वो मैं आपको समझाता हूँ। ये खेल ऐसा है, जमीनें खरीदी गई 2005-6 में, जो भी 2 रुपए जमीनें कहाँ खरीदी गई? यहाँ पर बॉम्बे में खरीदी, वांगनी में, हिंजेवाड़ी, तो अम्बी। वागनी का इधर क्या है? रेरा है यहाँ पर, रेरा है ना। रेरा कौन है? हमारा नौकर है। उसकी ड्यूटी है कि अगर कोई भी बिल्डर या कोई भी गलत काम कर रहा है उसके ऊपर एक्शन लेना। बराबर। तो रेरा के अधिकारियों, रेरा में अपने एप्लीकेशन, रेरा के अधिकारियों को हमने एप्लीकेशन दी है, इसमें सब लगी हुई है। बराबर। तो उन लोगों ने अपना जो ड्यूटी थी वो नहीं निभाई। क्यों नहीं निभाई? ये उनका निजी, जो भी आर्थिक उन्होंने फायदा उठाया वो उनका है मैटर। मुख्य चीज ये है कि उन्होंने ड्यूटी नहीं निभाई। उनके पास एक्ट है, उनके पास पावर है, ये सब हमने इसके अंदर लिखा हुआ है ऑलरेडी। तो उस पावर का इस्तेमाल उन्होंने नहीं किया, जिसकी वजह से आज ये सब लोग रोड पर है। ठीक है। अब ये खेल क्या हुआ वो मैं आपको बता रहा था। आपने मुझे घुमा दिया कि वो हिंजेवाड़ी उधर, अम्बी उधर, या वो सब चीजें वो अलग अलग। बराबर। अभी यहाँ पर आते हैं, 2 रुपए की जमीन, उस पर 5,000 रुपए का कर्जा इस तरीके से लिया गया पहले, जिसमें विस्टा कंपनी ने 700 करोड़ दिया, कैटलिस्ट कंपनी ने अपने 700 करोड़ दिया, 1400 करोड़ इकट्ठा हुआ। जमीन की कीमत है सिर्फ 100 करोड़ और 1400 करोड़ उठा लिया गया। RBI का रूल्स है कि कोई भी जमीन के ऊपर कर्जा नहीं देना है, प्रोजेक्ट के ऊपर कर्जा देना, और प्रोजेक्ट 100% पूर्ण होना चाहिए। ये किसका? RBI का रूल्स है। उस रूल्स के तो इन्होंने नकारते हुए उस जगह का पैसा ऐसा उठा के ये लोग अपना खा गए। फिर उसके बाद जब विस्टा को नजर आया कि मेरा पैसा नहीं निकलेगा, यानी बिल्डर ने खा लिया है, तो उसने LNT को सुपारी दी। LNT का यहाँ कोई रोल नहीं था 2015 तक। 2015 में LNT ने खाली 11 करोड़ रुपए दिया था बिल्डर को, वो 11 करोड़ 2020 में वापस हो गया। तो LNT ने सुपारी ली और 2016 में उसने प्लान बनाया। क्या प्रूफ है? सुपारी लिया आपके पास? आपके ये पेपर है, वही बता रहे हैं, ये पेपर बता रहे हैं। और उसमें हमने बाकायदा इसको सुको नोटिस दिया है, इसको सुब्रमण्यम को, कि भैया तूने ये किया है गलत काम, और इसके लिए तू तुरंत जवाब दे और सबका पैसा रिटर्न कर। तो किसको? सुब्रमण्यम LNT का चेयरमैन, उसने कोई जवाब नहीं दिया, कोई कुछ नहीं किया उसने। तो उसके बाद अब क्या बनता है? हम तो उधर जाकर के वहाँ मारपीट तो नहीं कर सकते, हमें तो पुलिस का सहयोग या जो डिपार्टमेंट उनका सहयोग लेना है। तो 5 डिपार्टमेंट है इसमें, RBI, सेबी, RBI को किया है, RBI को भी किया, सेबी को किया, सबका है, सब इसमें लगे हुए हैं। सेबी को किया, सेबी ने खुद अभी लेटर दिया है इसको, रेरा को, कि भैया तू कार्रवाई कर LNT के ऊपर। मिनिस्ट्री ने भी रेरा को कहा है कि इसके ऊपर कार्रवाई करो LNT के ऊपर, है ना। वहां से भी लेटर आया है, CBI का लेटर आया है DGP को कि भैया आप इनके ऊपर कार्रवाई करो LNT के ऊपर। ये सारी चीजें हो रही है। मगर रेरा जो है, रेरा की जो खुद की ड्यूटी थी, जो उसने नहीं निभाई और जो उसको करना चाहिए था, उसके लिए हम आपके पास आए। तो रेरा ने क्या किया? जो DGP का जो लेटर है वो कहाँ है? सब जुड़ा है, सब जुड़ा है, सब जुड़े हुए हैं, सारे लेटर सब जुड़े हुए हैं इसके अंदर। 5 जण आपले सहयोगी आले झाले, कब अपनी मीटिंग हुई थी अपना 6 जनवरी को, 7 जनवरी आपण 7 जण आलेले मीटिंगला काय झाले? मग ते आपल्या मीटिंग घेतली होती का? मीटिंग रेरा ऑफिसला झाले होते, ते देशमुख साहेब होते, देशमुख साहेबांसमोर मीटिंग झालेली. सो मोठेसाठी पण त्यांच्याकडून अपॉइंटमेंट घेतली. तुम्हाला रेरानं काय सांगितलं? आता रेरा बोल रहा है हम नहीं करेंगे, ऑनलाइन आपको करना है। आपके इसमें सुबह लिखा, ऑनलाइन कंप्लेंट करोगे, अपनी अलग 5,000 रुपए जमा करोगे, उसके बाद हम लोग करेंगे। तो हमने साफ साफ लिखा कि जिस प्रकार से RTI जनता है, अनपढ़ है, इनको नहीं मालूम, और इसलिए RTI अगर ये कानून जो आपका बना, कानून को, आप तो होशियार है ना, हम होशियार है तो क्या मतलब? तो क्या हमें अपने लिए करना है क्या? ये हर आदमी 5,000 बायर्स है, 5,000 बायर्स है। एक का बोला है का सब देखिए, सुनो, अगर सब लोग का एक ही मैटर है तो केस एक ही होगा। नहीं, कोई जरूरत नहीं, सबका सेपरेट होगा। और हाँ, दूसरी चीज अभी नहीं था, दूसरी चीज अभी आप सुनिए ना, और आगे भी उन्होंने बोला कि कल ये लगाना, तो उसके लिए हमने कंप्लेंट दी, क्योंकि ये हमारा ह्यूमन राइट्स का मामला है। कोई भी अनपढ़ या कोई भी व्यक्ति, उसको इंसाफ मिलना है। जो डिपार्टमेंट बना हमारे लिए बना, उनके लिए नहीं बना है, बराबर। तो उसके लिए हमने इनको पहले बोला कि भाई हम बदलवा देंगे कानून, और उसके लिए हमने सब जगह लिखा, ह्यूमन राइट्स में लिखा, इसको लिखा, अपने मिनिस्ट्री को लिखा, सबको लिखा। तो मिनिस्ट्री से लेटर आया इनके पास कि आप RTI के हिसाब से इसका कानून बनाइए। तो वो ये लोग अभी करेंगे जो भी करना है। ये हो गया पहला लेटर।
दूसरा सुमोटो का हमने दिया है। सुमोटो का मतलब क्या होता है, आपको कहीं से भी कोई से भी जगह से जानकारी मिलती है कि अगर यहाँ गलत हुआ है तो तुरंत उसके ऊपर कार्रवाई होनी चाहिए। लेटर लिखा है तो सुमोटो हमने इनको लिखा है, इनके एक्ट के तहत। इनको किनको रेरा को हमने लेटर दिया सुमोटो के तहत, आप एक्शन लीजिए। और कितने 100-150 लेटर हमने दिए, उन सब लेटरों को उसने कुछ भी नहीं किया। कहा नहीं, ये मामला एनसीएलटी का है, हम नहीं करेंगे। क्यों नहीं करेंगे? एनसीएलटी, आपका यहाँ एक्सीडेंट होता है कहीं पे, एक्सीडेंट के लिए आप एफआईआर करते हैं ना, तुरंत कोई सा भी एक्सीडेंट हो गया, चाहे जानबूझ के किया हो चाहे कुछ भी हो, तो वैसे यहाँ पर खेल हुआ है। रेरा को पूरा मालूम है, तो रेरा का काम था उसके ऊपर इंक्वायरी पूछना एलएनटी से कि भाई बता क्या हुआ है, क्या किया, ये जो आरोप लग रहे सही है या गलत है, इसके प्रूफ दीजिए। कुछ भी नहीं पूछा, सीधे ये मैटर एनसीएलटी में ऐसा बोल करके गए। जबकि ये जानबूझ के किया गया खेल, मतलब 2 रुपए की चीज पर 5,000 का कर्जा लेकर आपने बायर्स को बताया नहीं कि हमारे ऊपर कर्जा है 5,000 करोड़ का या इतने हजार करोड़ का कर्जा है, पहले हमें वो कर्जा निपटाएंगे तब आपका फ्लैट बनाएंगे। आप फ्लैट का पैसा दे दीजिए, डिसबर्समेंट कर दीजिए। बैंकों ने बिना वो देखे बिल्डिंग बनी नहीं है, वहां पर डिसबर्समेंट कर दिया 90%। सब लोग रोड पर, सबके घर में रिकवरी वाले एजेंट आए और वो सब उनको मार के, किसी का कलकत्ता से वारंट, किसी कुछ, ये सब किसकी जिम्मेदारी है? और 2017 में 2017 किसको वारंट निकाला, इसमें किसको निकाला है वारंट? कई लोगों को ये इनको वारंट निकाला, इनको कितने 4 बार वहां पर जाना पड़ा कलकत्ता, ऐसे देखिए मतलब केस ऑलरेडी चालू है। तो ये सारा खेल क्यों हुआ? क्योंकि रेरा ने अपनी ड्यूटी नहीं निभाई। 2017 में पता चल गया था, रेरा को कोर्ट में खींचो, हाईकोर्ट में खींचो, आपके पास आए ना, पहले कॉग्निजेबल ऑफेंस है, कॉग्निजेबल ऑफेंस से आपको कार्रवाई करनी है। अगर नहीं करते हो तो स्पीकिंग ऑर्डर के साथ जवाब देंगे हमें, हम आपको घसीटेंगे ना, फिर आपको सबको घसीटेंगे हम कोर्ट में। कारवाई होईल आणि मग तुमच्याकडनं जे उत्तर येतं मग त्याला चॅलेंज करून आम्ही हायकोर्टात जाणार ना। मग आम्हाला तो पर्याय ओपन आहे, पण आम्ही डायरेक्ट जायत नाही। आम्ही ह्या सर्व ज्या संस्था आहेत बाकीच्या, रेराकडे काय मीटिंग कधी ठेवली की नाही ठेवलेली त्यांनी? लास्ट टाइम होते ना, सर पण होते, 2 मीटिंग हो चुकी है, उनसे आरटीए से जवाब भी मांग रहे आणि हैं, सर्वांना जवाब कॉमन नहीं दे उत्तर, रहे। एकच लाईनीमध्ये उत्तर की तुम्ही ऑनलाईन करा, त्याच्याने आम्ही कारवाई करू। म्हणजे हा कुठला नियम आहे? ऑनलाईन ते काय करायला सांगतायत? 5,000 भरा, मग त्याच्याने तुम्हाला उत्तर देणार। आणि मग वकील पण लावता एवढं, मग 5,000 कोणत्या गोष्टीसाठी, आणि वकील पण आम्ही आमच्या पैसे लावता। म्हणजे महारेरा हे पाहिजे ना तुम्ही। फ्लॅट साहेब 7 लाखाचा फ्लॅट आहे, 5 ते 7 लाखाचा फ्लॅट आहे। कुणाला मिसचिप करताय? बर्तन मांगने वालों को इन लोगों ने लूटा है। आम्ही सुमोटो रिक्शा चलाने वाले को अर्ज केला, गैरेज वाले को लूटा कारवाई है। करा बिल्डर वरती। 2019 पासून मर गए, कई लोग मर गए एक्सटेंशन इसके भेट अंदर। झालं, त्याला आधार काय? उनके वारंट आ रहे हैं उनके घर पे, वो बेचारे हार्ट अटैक से उनकी हालत खराब हो रही है, बुजुर्ग लोगों की। अटैक आके गया 3 महीना पहले, और जिम्मेदार कौन है? रेरा है। ती लोकांची नवरे मरण पावले। वारंट आलं, तुम्ही कोर्टात गेले, कोर्टाला सांगा ना ही सगळी फॅक्ट, कोर्ट ऑर्डर काढील ना। हमने सुमोटो लेने के लिए कलकत्ता में जैसे गया था ना, वहाँ भेजा, तो कलकत्ता के कोर्ट ने उस मामले में हमारे जितने भी लेटर थे उसको उन्होंने वो करा, डिस्पोज किया, मतलब इसके मैटर, इन लोगों के मैटर, इनके ऊपर 138 का केस लगाया तो पीछे ले लिया। क्योंकि सुप्रीम कोर्ट के लॉ के हिसाब, सुप्रीम कोर्ट के ऑर्डर के हिसाब से अगर पोजीशन नहीं मिला है तो कोई भी रिकवरी एजेंट वहाँ पर नहीं आ सकता, ईएमआई नहीं ले सकता, वसूल नहीं कर सकता। इसका बेस लेकर के हमने सुमोटो लेटर वहाँ दिया था कलकत्ता कोर्ट में, तो उन्होंने उसको उसमें लिया और लोगों के वारंट कैंसिल किया। ऐसे 34-35 लोगों के हमारे पास आए, और अभी और लोगों के जो भी होंगे वो धीरे धीरे होंगे, तो वो हम लोग कर रहे हैं। कुछ केस कैंसिल हुए, मगर ये सबका जवाबदार कौन है? रेरा है। रेरा 2017 से उसको जानकारी है कि एलएनटी इस तरह लूट रहा है। फिर रेरा के अगेंस्ट आप कोर्ट में जाओ ना। क्यों कोर्ट में जाएं? आपके पास शेवटचा पर्याय आम्ही जाणार आहोत। मैंने क्या बोला? एक्सीडेंट हुआ तो उसके लिए पहले एफआईआर होगी ना, उसके बाद अगला कदम होगा। अब वो एक्सीडेंट मर्डर किया गया है एक्सीडेंट में, या क्या किया, यहाँ पर जानबूझ के किया गया है, ये चीज प्रूफ हो रही है कि जानबूझकर ये साजिश के साथ जो विश्वा के लिए तुम्ही काय करा, ह्यांची लिस्ट बनवा सुरू। सबकी अलग अलग है, ये सब दे रहे हैं, अर्ज बनवले, अर्जी बनी हुई है, बनवले, सब लोग अपनी अपनी अर्जी दे रहे हैं, उसका रिसिप्ट दे दीजिए। उसके बाद फिर आप लोग को जो करना है करिए। तुम्ही हम लोग चौकशी अपना करा, अर्ज योग्य आहे का, हे बरोबर प्रश्न मांडलेत का, तुम्ही ते खातर जमा करा। हम जो बोल रहे हैं वो तो समझ में आया ना आपके कि नहीं आया? नाही आलं,
नहीं आया तो फिर मतलब ही नहीं है आपको यहाँ बैठने का मतलब क्या है? तो इसका मतलब ये आपको यहाँ पर बैठने का मतलब ही नहीं है. माझ्या लक्षात केव्हा येईल हां. ज्या वेळेला त्यांचं नाव पूर्ण पत्ता ह्यांनी किती पैसे भरले हाँ. कशासाठी वो भरले सब है, सबकी अपनी अपनी एप्लीकेशन है, सबकी एप्लीकेशन में हम जमा कर रहे हैं, सबकी एप्लीकेशन है, सबकी बना के लाया है. जमा करून घ्या. एक नमुना बनवून सबकी बघून घ्या. application दो. त्याच्यामध्ये काय चाहते हैं तो हम लोग के साथ फ्रॉड ही नहीं होता. ये खाली वाली है, सबकी सेपरेट है, सबकी सेपरेट है, अलग अलग नाम से. पैसे दिले पैसा दे दिए चेक दे दिए अपने को. सबका रिसीव करवा लो. त्याच्यात एक मेन कोण आहे आम्ही कुणाला बोलवायचं कुणाशी कम्युनिकेशन करायचं यहाँ पर मैं बात कर रहा अरे हूँ. बाबा आताच्या आता नाही होणार मला हे सगळं वाचून बघावं लागेल हाँ तो मग वो त्याच्यामध्ये हम बोल आम्हाला रहे हैं 15 दिन आपको टाइम दे रहे हैं. कुणाला 15 दिन कम्युनिकेशन करू कम्युनिकेशन सबके एड्रेस है, सबके नाम और एड्रेस डाले हुए हैं, सबके फॉर्म भरे हुए, सबका सेम हुआ है. हाँ, इसका नाम क्या है सुषमा विनायक जाधव ये एक है ये कौन है सुषमा जी दूसरा नाम और दीजिए सबके नाम से अलग दीजिए अपना एप्लीकेशन दीजिए अपना एप्लीकेशन दीजिए दोन कॉप्या बनवल्या एक तुमच्या दीजिए दीजिए अपना देते जाइए, होता जाएगा. होने दीजिए, बोलो सब सेपरेट सेपरेट दे दो. तो ये जाधव है जाधव को दूसरा कॉपी कहाँ है जाधव का दूसरा कॉपी मला एक रिसिप्ट द्या. अरे बाबा देतो रे तुम्ही टेबलावर बसा ना असं नका देऊ. ते टेबलावर बसा पैसे काय काढले एक मिनिट आणि लाईनीत उभं राहतं पाहिजे मॅडम सबकी है सेपरेट सेपरेट. सेपरेट सेपरेट मोबाइल चालू नहीं वीडियो नहीं बोले कि नहीं अपने को देंगे नाही रिसिंग अलग अलग एक लाईन लावा एक सगळे लाईन लावा लावा एक सुषमा जाधव तिकडे उनको जेरोक्स कॉपी दो कि वर्जिनल दोनों दिन दोनों के साथ में लाइन से लग जाओ और एक लेडीज एक करा जाइए लेडीज एक लाइन आराम से आराम से देंगे ना स्टैम्प लेने ना दोन लाईनी लावा दोन साहेब दोन लाईन लावा बाहेर जायचं. दोन लाईनी एक मिनिट लावा एक जेंट्सची लावा इसमें इनवाइट नंबर भी चाहिए आवक नंबर भी चाहिए सगळं देतो तुला सगळं देतो तुला हां. चला दोन लाईनी करा आता तुमचे जे अर्ज आहेत तुम्ही जे अर्ज मला देणार आहात त्याच्यावरती तुमचे मोबाईल नंबर टाका सगळ्यांनी टाकलेत जर कुणा टाकलेला नसेल तर तुमचा मोबाईल नंबर टाका जर तुमच्याकडे मोबाईल नसेल तर तुमच्या मुलाचा टाका मिसेसचा टाका किंवा घरच्या माणसांचा टाका आणि घरचं कुणीच नसेल तर तुमचं जे लीडर म्हणून प्रतिनिधित्व करायला लागले मग ते हे असतील किंवा अजून दुसरं कोणी असतील त्यांचा नंबर टाका पण आम्हाला कम्युनिकेशन करण्यासाठी नंबर टाका आणि सगळे तुम्ही 2 कॉपी घेऊन इथं थांबा आउटर नंबर सबका सेपरेट सेपरेट डालिए. उसमें भले आप 1ABC ऐसा करके करिए. नहीं देखिए सबके ऊपर RTA लगेगी, सबके ऊपर आपको नंबर देना पड़ेगा, सबका नाम रहेगा. इसलिए बाद में उन्हीं के नाम का लगेगा RTI, सेम टू सेम लगेगा. और ये सभी जगह हो रहा है, सभी जगह हमें करना पड़ रहा है क्योंकि सबका सेपरेट है. सुरेश पड़वी है हाँ, वो है नहीं ना. अरे भाई आज इनके पास चार्ज है ये आज इनके पास चार्ज. संडे आहे ना मोबाईल पाठवले का मी काय म्हणतो सर 5-7 लोकांना निर्णय घ्यायचे हे करावं लागेल. सर आपण सांगू ना आम्हाला तुम्ही नंबर घेतो आम्ही तुम्हाला तेच तर करत होतो तुम्हाला सांगत होतो ना खुर्च्या देतो खुर्च्यात बसा चालेल चालेल सर घ्या ना एक साईडला
ना आता झालं नाही झालं मग घेतात ना गरमी आहे ना 5 मिनिटं 5 मिनिटं लागणार नाही याला एक तास हे सगळं सॅम वेळ लागणार लगेच थोडं होतं प्रत्येकाच्या ओसीवर सह्या करून देणार आउटर नंबर तुम्हाला एक भेटेल, तुमच्या नावानिशी भेटेल, तुम्ही RTI करा, काही करा, तुम्हाला माहिती भेटेल. हमारा जो सब्जेक्ट हमने यही लगवाया है, एक आईटी देखिए, एक इन्वर्ट नंबर, उसके आगे ABCD ऐसा करके करा है, ताकि सबका अपना अपना सेपरेट आइडेंटिफाई हो गई है. जिसे उस हिसाब से आप बना दीजिए, बना देता हूं. और जल्दी स्टैम्प लगा के सबको रिसीट दिलवा दीजिए. ठीक आहे, त्यांचं घेऊन टाका, त्यांचं घेऊन टाका. एंट्री करा, इनवर्डला नाव टाका, एंट्री करा. धन्यवाद साहेब. द्या सगळे. सगळे योग्य ते कारवाई होईल, योग्य चाकरीतून कारवाई होईल, पण इथं अरे रावी आणि गोंधळ बिलकुल नाही. सगळे इथं कॅमेरा लागलेले आहेत. तुमच्या माहितीसाठी सांगतो, तुम्हाला माहित नसेल, जमावबंदीचा आदेश आहे म्हणजे तुमचं काम आहे की अगोदर येणं, ऍप्लिकेशन करणं, 7 दिवस त्याच्यावरती वाट बघणं, काय झालं ते माहिती घ्यायचा तुमचा अधिकार आहे. आम्ही तुम्हाला 14 दिवसामध्ये कळवू काय झालं ते. परंतु तुम्ही जर सुट्टीच्या दिवशी जर एवढा जमाव घेऊन जर पोलीस स्टेशनवरती याल तर जमावबंदीचं उल्लंघन होऊ शकतं, मी कारवाई करेन. ये लोग क्यों संडे को आए इसका भी आप समझ में होगा, इसके लिए नहीं तो आप सीनियर को सीधे बुलाएंगे. तर चाहे आप इनको अरेस्ट करो या कुछ भी करो. मला माहिती नाही, तुम्ही संडे दिवशी तुमच्या सुट्ट्या असते. 5 लोक गेले, नको 7-8 लोक गेले गर्दीत. जा बा, 5 लोक. बस 3 लोग बाकी सब पीछे आ जाओ. हे 3 बाहेर आल्याच्या नंतर मग तुम्ही दुसरे जावा. थांबा ना, लय गडबड झाली का? म्हणजे पहिलेही गेले तर पुढे बोले लेडीज गई जिस जिसका हो जाए ना वो तो बाहर. हाँ जिसका हो जाए ना वो लोग बाहर बैठ जाइए ना, बाहर साइड में ना, रिसीविंग मिल गया ना. नहीं होता है तो लेडीज लोग थोड़ा यहाँ पे बैठ जाते हैं. लेडीज लोगों को हम यहीं पे बैठा देते हैं, जो बुजुर्ग लेडी है उनको यहीं बैठा देते हैं. प्रोसिजर असते, तुम्ही 10 लोक घेऊन या आणि मदत करा असं नाही. पोलीस स्टेशनचा काही इथे संबंध नाही. म्हणजे जे प्रकरण ऐकून घेतलं त्याच्यासाठी मी सांगतो, तुम्हाला जर तुम्हाला न्याय पाहिजे असेल तर तुम्ही रेराला सरळ कोर्टात खेचा. संस्थान किस लिए बने हैं? मेरे वीडियो देखिए आप, मैंने साफ बोला है ये संस्थान हमारे लिए बने, कोर्ट नहीं बना हमारे लिए. ठीक है, कोर्ट में हमें जाने की जरूरत नहीं है. तो हमें इन लोगों को, आपको, अगर आप काम नहीं करेंगे तो आपको जेल पहुंचाना है, ये काम हमें करना है. तो फिर रेरा को क्यों नहीं कर रहे? तो हेरा तो कर रहे हैं, क्यों नहीं सकते? पहले आपके पास आएंगे, आपकी जिम्मेदारी है. कॉग्निटिव ऑफेंस है, आपने कार्रवाई करनी है और उसके बाद क्या बोलते आप बोले हमें जवाब देंगे, हम नहीं करेंगे, तो हम उसके बाद करेंगे ना दूसरा काम, अगला कदम उठाएंगे. आम्हाला ना आपला सपोर्ट पाहिजे सर या गोष्टी. तुमचं नाव सांगा. शिवनारायण शर्मा. शिवनारायण शर्मा. पिताजी का नाम? महेंद्र कुमार शर्मा. मतलब ये जो चीजें आप लिखते हैं ना, एक सुनिए, ये चीजें जो लिखते हैं, लिखने का ऐसे तो अधिकार ही नहीं है. ये क्या चीज दिखाता है? जो विक्टिम के साथ आया है उसके ऊपर दबाव डालो ताकि वो कभी विक्टिम के साथ आए ही ना. मुझे बात समझ गया? ये उसके लिए ही लिखा जाता है. मला जर तुम्हाला कॉन्टॅक्ट करायचा तो असेल मैं कार्ड देता हूँ अपना, द्या ना. कार्ड देता हूँ मैं अपना. ये क्या है? ये चीजें हम लोग विजिलेंस ऑफिसर इनको चीफ जस्टिस को अरेस्ट करने गए थे, क्योंकि मोहित शाह को कोर्ट में हंगामा कर दिया था हमने. अच्छा, क्योंकि क्या बोलते हैं, ये हमारा अधिकार है. अगर आप ड्यूटी नहीं निभा रहे आपने तो हम जज को भी गिरफ्तार कर सकते हैं. करो ना, करो.
तो ये सब चीजें हम क्या, आप अपनी ईमानदारी से अपना काम करना है, जो कर सभी को ईमानदारी से मोबाईल नंबर तुमचा चालू आहे? हाँ चालू है, तुमचा मोबाईल नंबर चालू आहे ना? मोबाईल नंबर चालू है. सर आम्हाला सहायता पाहिजे, कारण हे महारेरा करत नाही सर काम. काय आपल्या 5 जण होते ना मीटिंग मध्ये आणि ऐकलंय तुमच्या अरे फिर तुम्ही कशाला महारेरा तुम्ही त्यांनाच विचारा ना. तेच ना, ते तुम्ही त्यांनाच विचारा. माणसाच्या समोर अगर रोकेंगे ना कोई तो हम पहले पुलिस को बुलाएंगे वहाँ. ठीक है, बोला ना. पुलिस को इन्होंने बुलाया वहाँ पर, पुलिस को पुलिस आई तो उन्होंने पेपर दिया, उनको काम करना पड़ा. सर ठीक है, काम आएंगे ना. तो इसके लिए चौकी बन जाएगी. आपण 5 जण पाठवलेली, 5 जण होती आमच्या बरोबर. मी त्यांच्या समोरच त्यांना सांगितलं उद्याच्याला जरी रेराला गेले आणि माणसं पोलिसांना जर बोलवलं, तुम्ही बोलवा, त्यांनी बोलवा, कुणी बोलवा. बघ आता तुमचं मी बोलत होतो, मला एक कॉल आला की इथं गांजा पकडलेला आहे. एक सामान्य नागरिक आहे, कोणीतरी घराच्या समोर कोणत्या रिक्षामध्ये बसून पीत होते, त्यांनी त्याला पकडलंय. त्याच्याकडे काहीतरी एक चिलमभर गांजे भेटलेले आहे. त्यानं कॉल केला, गाडी पाठवली, घेऊन येतो, कारवाई करतोय मी आहोत ना. पण चुका ज्या आहेत ना ह्या आपल्याच लोकांच्या आहेत. चुका रेराची नाहीये, चुका रेराच्या नाहीये, चुका तुमच्या लोकांच्या आहेत. कसं आहे ते सांगतो मी सांगतो. आता मला एक सांगायच्या प्रकरणामध्ये हे जे लोक आहेत, ह्या लोकांनी काय केलंय, पैसे भरलेत का? कशासाठी भरले? घर खरीदने जिसका एग्रीमेंट भी हुआ है. फ्लॅट. कोण देणार होते यांना फ्लॅट? कोणाकडे पैसे भरले? बिल्डर के पास. कोण आहे बिल्डर? XRBI स्कर्बिया डेव्हलपर्स. XR इंग्लिश मध्ये बोलतो सर. XRBI BIA सर्बिया डेव्हलपर्स. BIA ये हे काय प्रायव्हेट बिल्डर आहे का? हा प्राइवेट बिल्डर है. इसका पूरा नाम क्या है? कौन है इसका डायरेक्टर कौन है? राहुल नहार. श्री राहुल नहार. बर. ह्याचं काय अग्रीमेंट वगैरे आहे का तुमच्याकडे झालेलं? हाँ है ना, उसमें ऐसे लगा है. मला ह्याच्यात एक अग्रीमेंट दाखवतो. नहीं वो हम करके दे देंगे पूरा. हमारे जो अभी लेटर जो कंप्लेंट दे रहे हैं सबका अमाउंट सबकी वो डली हुई है, जो कंप्लेंट दे रहे हैं उसमें सबका पोजीशन चाहिए ना. वो ठीक है. पोजीशन पैसा भरा. ये स्क्रू ये प्रमोटर ये भी इन लोगों का जो सेपरेट है वो वाले क्या सर को एक डब्ल्यू इनका जो जमीन मतलब जो सेपरेट दिए थे ना, इनके अकाउंट वगैरह जो रजिस्टर्ड है. एक हाँ एस्क्रो अकाउंट ना. हाँ ये रजिस्टर्ड है. हाँ खोल के खोल के एस्क्रो अकाउंट इधर दे सकते हैं. इधर अकाउंट नंबर एस्क्रो अकाउंट. हाँ ये देखिए एस्क्रो अकाउंट. इसमें LNT ने लिया है पैसा सारे. LNT इसमें प्रमोटर अकाउंट है. किधर लिया पैसा? कौन सा अकाउंट पे पैसा लिया है? एस्क्रो अकाउंट. ये देखिए कितने लोगों ने पैसा भरा है? 5-10 हज़ार लोगों ने. ये लोग कितना पैसा भरा है? एक आदमी ने कितना पैसा भरा है? XYZ कितना पैसा भरा है? कौन सी डेट को भरा है? जितने का फ्लैट है उसका 90% भर दिया है. वो मेरे को लिस्ट दो. वो मैं दे देता हूँ. मुझे एक चीज बताइए, आप पैसा दिलाएंगे या रेरा के ऊपर कार्रवाई करेंगे? वो मैं पूरा पेपर देखने के बाद बताऊंगा. नहीं, क्योंकि हम मैं जो चीज देखिए, हम आपको अपराध बता रहे हैं. हम अपराध जो क्या है कि रेरा ने अपनी ड्यूटी कौन सी नहीं निभाई. अगर रेरा ने अपनी ड्यूटी निभाई होती तो आज ये सब पे सब नहीं फंसते. तो आपको उस चीज के ऊपर काम करना है. आप उनसे ये कहेंगे कि इनका पैसा दिलाओ तो वो नहीं देने वाले जब तक उनको हम अपराध में जकड़ेंगे नहीं. इसको रेरा की क्या गलती है? रेरा की गलती सुमोटो नहीं दिया उसने. ये एप्लीकेशन दी है, ये देखिए एप्लीकेशन रेरा की, ये एप्लीकेशन पढ़ लीजिए आप. सीधा रेरा को जो दी गई है डिस्पोज कर दिया है. डिस्पोज कर दिया. रेरा ने डिस्पोज किया है ना, तो फिर उस डिस्पोज के अगेंस्ट आप उसको कोर्ट में क्यों नहीं खेच रहे? कोर्ट में क्यों?
हम लोग भाई, उनकी ड्यूटी नहीं निभाई तो आपके पास आए ना हम। कोर्ट में जाना अब आप बताएंगे पहिले कि नोंद ये देखिए, करायला लागेल ना आपल्याला, सर. ये हमने उनको सुपर नोटिस दिया कि भाई तुमने क्या क्या नहीं किया। किसने नोटिस दिया? इनको बायर्स ने दिया बायर्स की तरफ से इनके अधिकारी को। चेयरमैन और सेक्रेटरी तो को फिर इसका उन्होंने जवाब दिया? कुछ नहीं कुछ नहीं। क्या जवाब देंगे? सुपर नोटिस हमने एलएनटी को दिया, उसने भी जवाब नहीं दिया, क्योंकि उनका अपराध किया है, उनको मालूम है, हम कोई जवाब नहीं दे सकते। वो भी कार्टून के साथ दिया। और कार्टून इसलिए लगाते हैं कि आप लोग कार्टून इसलिए लगाते हैं कि आप उनके लोग साथ पढ़े में उनको दिया आप लोग हमने। पढ़े इसलिए। चेयरमैन को भी कार्टून दिया। बल पे बड़ी बड़ी सत्ताएं मिल गई है। मेरे को जिस अगर आपको काम चाहिए तो मेरे को जो मैं बोल रहा हूँ उस हालत में मेरे को रोड बना के देना। मैं आपको दूंगा, हम मेहनत करेंगे उस चीज के लिए, हाँ। मगर आप मुझे थोड़ा सर्टिफाई कीजिए कि किस प्रकार से आप इस चीज मैं को पूरा रास्ता निकालेंगे। पेपर पूरा देखने के बाद पता करूंगा कि क्या करना है। पुलिस मतलब अगर उसने अपराध किया है तो उसको छोड़ना है, उन लोगों को अपराध किया है तो केस होगी। तो फिर ये हमने प्रूफ दिया है इसके अंदर। आपको फर्स्ट इन्फॉर्मेशन दे रहे हैं ना हम, फर्स्ट इन्फॉर्मेशन दे रहे हैं ना, आप उस पर रिपोर्ट करना है फर्स्ट इन्फॉर्मेशन पर। हाँ ठीक है करेंगे। भाई उसके बाद आप अगर आपका यही कहना है तो करेंगे हम भी, क्योंकि ये वो दूसरी चीज पर काम करने में आप समय बर्बाद करना ये हो रहा है। ये समय बर्बादी ऍक्च्युली तो काय कोई मतलब करतात, नहीं है। त्यांनी ऍक्च्युली सांगितलं करून आपल्याकडे दिलं पाहिजे. जसं एमआरटीपी मारतात ना सर गेम्स, तसं त्यांनी सँक्शन करून दिलं पाहिजे. सर तुम्ही हे करा आणि कारवाई करा या डेव्हलपरच्या अगेन्स्ट, एलएनटीच्या अगेन्स्ट. ते देत नाही सर, ते देत नाही, दाबून ठेवतात. बरं. प्रॉब्लेम तिकडे आहे. म्हणून आपल्याकडे आलाय, आपला सहयोग पाहिजे. नाही ते लोक ऐकत नाही सर, करायचं ऐकत नाही त्यांना काय करायचं ते करू द्या ना. नाही ऐकत, म्हणून आपल्याकडे आलं. त्यांना काय करायचं ते करू द्या ना. पण ते पोलीस कायद्यानेच करेल ना. कायद्याने- जे बी काय होतं ते कायद्यानेच करेल ना. ठीक आहे, तुमच्या तक्रारी कायद्यानेच घेतोय. करा सर. ठीक आहे, तुमच्या तक्रारी घेतोय मी. हा, जे काय होईल ते कायद्यानेच करू. आपण पण सर्व कायद्यानेच पाहिजे सर. आम्हाला काय हो, हो, हो. आम्हाला काय हे तुम्ही द्या नाही. द्या ना ते. एक कॉपी द्या तिकडे. ठीक आहे. एक कोई भी कॉपी ना सर को खाली जी, डमी जी। के लिए देखना है जी, कि जी, उनको जी। एग्रीमेंट कैसा बना जी। है. बस एक ही कोई कॉपी, वो खाली सर को देखना है. इसमें मौका भी लगता है। हाँ सब मौका सब उसको सब उनको लगाना था, रेजा को खुद लगाना, मोफा सब लगाना चाहिए। सर मोफा खाली 5 करना लागतो, चाहिए। मोफा 6 लागतो, मोफा 7 लागतो, 13 लागतो, 14 लागतो. हे सगळे कायदे लावायचा मला काही अधिकार नाहीये. आपको नहीं है। मला काही आता नाही, जोपर्यंत तो रेरा sanction देईल. रेरा आपको एप्लीकेशन देता तो आप लगाते, सर ते सँक्शन देईल ना मग मला माहिती. तब आप लगाते। तब लगाऊ. ते रावण- आप रेरा बोला की नहीं, नहीं, नहीं नहीं, हम थोड़ी आज नाही होणार सर. हम तो कह रहे हैं बोलतोय. पहले रेरा ने अपनी ड्यूटी नहीं निभाई तो उसके ऊपर सेक्शन देते मी हैं। काय करेन असतं आपण काय करू शकतो सृष्टी की आहे. आपण तो ही force करू. सृष्टी आहे. चालेल, चालेल. असं काय नाहीये. तर उद्याच्याला मी रेरावाल्यांना विचारेन. रेरावाल्यांना विचारेन की बाबा हे काय प्रकार आहे, त्याचं काय म्हणणं आहे. मी माझ्या लिगल ऍडवायझरला पण विचारेन की बाबा असं असं करून याच्यामध्ये काय आहे. हा, जे काय होईल ते आम्ही सांगू तुम्हाला. हा? अभी आरओसी क्या बोलते हैं लगभग कि अगर हमने एलएनटी का नाम ले लिया तो हमें नौकरी चली जाएगी। अरे तुम इतनी बड़ी कंपनी, तुम कंपनी तुम्हारे रजिस्टर्ड हो रही, तुम्हारे सामने फ्रॉड हो रहा है, फ्रॉड कर रहा है, आरओसी को करना चाहिए, नहीं किया। पहले एप्लीकेशन दी, अभी वहाँ भी हम जाने वाले कि क्या वो इस मामले में ठीक आज नाही जाऊ. वर्किंग नाही म्हणजे आज मस्त. ज्युरिडिक्शन असतं ना, आरओसी बनून जाईल. ये भी दिया इसको, सोपर्स नोटिस भी दिया उनको। सोपर्स नोटिस भी दिया चंदन खान जो इसका आरओसी है, रजिस्टर्ड ऑफ मुंबई, इसके हाथ ये में सोशल मीडिया तुम मेरे को दिखाओ ही मत. सोशल मीडिया नहीं है, कार्टून है। भेजा है। कारण बताओ नोटिस के साथ में ऐसा न भेजते हैं हम लोग। पढ़ते नहीं है ना। अगर गलत करेंगे तो अगर हम गलत होंगे तो हमारा तो एक्शन लेंगे। नहीं, और वो पढ़ते नहीं है ना, तो शॉर्टकट में पढ़ लेंगे। शॉर्टकट में पढ़ेंगे उनको समझ में आएगा कि मैंने क्या गलत कर रहा हूँ। आसानी से कार्टून समझता है ना जल्दी कार्टून। समझता है। ये चंदन कुमार कौन है? वही आरओसी आरओसी है ना, रजिस्टर ऑफ कंपनी, रजिस्टर ऑफ कंपनी एमसी। बात नहीं कर रहे। तुम पहला रेरा का कौन चीफ है उसको देखो ना. वो देखिए कौन है रेरा? ये मैंने हमें क्या अपने कहा, अंदर सर ये appointment 5 लेकर लोग जाने के ना हैं। देखिए 5 लोगों के बल पे ये खड़ा है एलएनटी, 5 लोगों के बल पे आरओसी, एबी, आरबीआई, रेरा और फिर पुलिस, ये सब लोग सपोर्ट कर रहे हैं। उसकी वजह से ये गुंडागर्दी कर रहा है खुलेआम, और पूरे प्रूफ है। सर त्यांचं चेअरमॅन म्हणून सैनिक आहे, त्याच्याकडून अपॉइंटमेंट घेतलं पाहिजे. आणि नंतर त्या दिवशी मिटिंगला सर्वजण जमा झाले ना, आपले पण पाठवले सेक्रेटरीला. आता एवढे जण आले भेटायला, रिस्पॉन्सिबल आहे, कारण 5-10 हजार लोक पीडित आहे. मला यू शुड कम फॉरवर्ड.
नाही पण काय केले ते लोकांनी काय पैसे भरले, रूम घेण्यासाठी पैसे भरले, हो. अग्रीमेंट हो. केले आणि तो काम करत नाही. हो आणि नहीं वो चीज नहीं है। रेरा के अंदर अगर आप रजिस्टर्ड हुए हैं तो रेरा की जिम्मेदारी है उसमें किस किस तरीके से वो काम कर रहा है। एक अकाउंट होता है, उस अकाउंट के अंदर पैसा जाता है ना, और हर साल उस अकाउंट की रिपोर्ट देनी होती है रेरा को। 2017 में ही रेरा को पता चल गया कि यहाँ पर एलएनटी ने पैसा लूट लिया है। वो रिपोर्ट हमने इनको नोटिस में सुमोटो में दी। पहले तो कंप्लेंट में दी, कंप्लेंट का उन्होंने बोला कि नहीं आपने ऑनलाइन नहीं किया, इसलिए हमने कहा ठीक है चलो सुमोटो की दी। अब सुमोटो के लिए हमें एप्लीकेशन के हम खाली मुंह से बोल दे तो उनको लेना है कि नहीं। सुमोटो का मतलब ये है ना, हमने प्रूफ दे दिया और ये चीज दे दी, आपके ही पेपर है, उन्हीं के पेपर है, रेरा के ही पेपर है 2017 के, 2018 के, 2019 के, 20 के, 21 के, जिसमें साफ साफ है कि एलएनटी ने पैसा उठा लिया, गबन कर लिया, तो उसके ऊपर उसको सुमोटो लेके किसका पैसा उठाया? बायर्स का, पीड़ित का पैसा उठा लिया। तो पीड़ित के साथ एग्रीमेंट क्या हुआ था? पीड़ित का पैसा कैसे उठाएंगे? रेरा का एक रेरा बना किस लिए? रेरा बना है ये लोगों ने पैसा भरा है बिल्डर के पास, बराबर। बिल्डर के साथ क्या एग्रीमेंट हुआ है? देखिए बिल्डर का जो एग्रीमेंट है वो आपको वो कॉपी दे रहा है, ठीक है, उसको आप पढ़ सकते हो, उसके अंदर इसको अकाउंट में पैसा जमा करना है, ये बिल्डर का है। लेकिन रेरा का क्या होता है? रेरा किस लिए खड़ा? रेरा जितने भी बिल्डर अगर कुछ भी गलत कर रहे, कुछ भी कर रहे तो एक नियम के तहत काम करे, इसके लिए रेरा को बनाया गया। महारेरा इसलिए बनाया, पूरे देश में बने, हर एक स्टेट में। तो उस रेरा को क्या नियमों से अनुसार है कि एक अकाउंट खोलना है, उस अकाउंट में बायर्स का पैसा आएगा, उसमें से वो पैसा तब तक बायर्स का पैसा यानी उसमें से निकाला नहीं जाएगा जब तक बायर्स को क्रेडिट नहीं मिल जाता है। ये रूल्स है इनका, ठीक है। उस रूल्स को 2017 में ही तोड़ दिया, 2018 में भी तोड़ दिया। तो 2017 में तोड़ा तो आपने रेरा को बताया कि नहीं बताया? हमारे पास पीड़ित जब आएगा तब हम जाएंगे। हमने पीड़ित आपके पास पीड़ित आए हमारे पास 23-24 में आए हमारे पास, तो 24 से हमारी शुरू हुई, इसके अंदर पूरा स्टडी किया। अच्छा, स्टडी किया तो मालूम पड़ा 2024 से 2024 से आज तक आपने किसके पास गुहार लगाई है? देखिए कहाँ जाना चाहिए हमें, पहले जाना चाहिए उस एरिया में जिस एरिया में एक कांड हुआ है। हाँ। तो नेरल पुलिस थाने में, नेरुल अपने वहाँ का तो वहाँ गए, वहाँ से उसका कोई रिसीट कॉपी है? बहुत सारे 1000 के लगभग हमने वो मेरे को लगेगा। हाँ अभी सीनियर पे वो भी इसमें लगाई है ना, कभी 2 लोग सीनियर पे। आज हम लोग यहाँ पर बीकेसी पुलिस थाने के पास आए हैं, पुलिस थाने में एक आवेदन देने, एफआईआर दर्ज करने के लिए। किसके खिलाफ? रेरा के खिलाफ, महारेरा। ये महारेरा कौन है? ये इसलिए बनाया गया था कि बिल्डर लोग जो इतने सालों से गलत कर रहे थे किसी भी अपने फ्लैट ओनर जो होम बायर्स होता है उसके साथ, उनके लिए महारेरा बना था कि अगर कोई बिल्डर गलत करता है तो उस पर एक्शन लिया जाए, और उसके लिए बाकायदा नियम, कायदे, कानून सब बनाए गए। तो रेरा किस लिए बना था? उन लोगों को रोकने के लिए, गलत को रोकने के लिए। मगर गलत रुक नहीं रहा, सुप्रीम कोर्ट ने खुद कह दिया कि ये रेरा जो है बिल्डरों के लिए काम कर रहा है। रेरा जिस मकसद से बना है वो मकसद उसका नहीं निकल रहा है। और हम लोगों ने भी ये सिद्ध कर लिया, हम लोगों ने भी ये साबित हो गया, हमें भी साबित, हमारे सामने भी आ गया कि रेरा जो है वो गरीब बायर्स के लिए काम नहीं कर रहा, वो बिल्डरों के लिए काम कर रहा है। और इसका सबसे बड़ा सबूत है आप लोगों के कुछ MOM, जिसमें आप लोग वहाँ जाकर के उनसे पेपर मांग रहे हैं, कुछ मांग रहे हैं, तो आप लोगों को इस तरीके से आपके साथ व्यवहार किया जा रहा है। कुछ आदमी आ गया यहाँ पर, कौन आ गया मालूम नहीं, तो इस तरीके का ये व्यवहार कर रहे हैं। फर्स्ट अपील लगी, फर्स्ट अपील में भी वो क्या बोलते हैं, वहाँ पर जो नियम, कायदे, कानून, हमने कहा आप अपने नियम बनाओ। अगर फर्स्ट अपील में हेयरिंग होती है, बाकायदा वीडियो बनाना चाहिए, ये सारी चीज़ें होती है, ये सुप्रीम कोर्ट ने बोला है, इसके नियम है, रोजनामा बनता है, उनको यही नहीं मालूम और उन्होंने नहीं लेने दी और फर्स्ट अपील नहीं हुई, ये सब चीज़ें। तो इसके खिलाफ अब क्योंकि इनका काम था, पूरे प्रूफ दिए गए थे कि एलएनटी ने किस तरह लूटा है इस मामले में, तो वो सारी चीज़ें दी गई। इन्होंने हमें बहाना बनाया कि आप लोगों को ऑनलाइन एप्लीकेशन करनी पड़ेगी तभी जाकर के हम करेंगे। तो हमने कहा देखिए ऑनलाइन एक गलत कानून है जो आप लोगों ने अपने खुद के लिए बना के रखा है, हम उसको बदलवा देंगे, हम कंप्लेंट करेंगे, बदलेगा। मगर उसके बाद उसके मामले में तो हम लोगों ने कंप्लेंट करी सब जगह, मिनिस्ट्री वगैरह में है और ह्यूमन राइट्स में आप लोगों के केस रजिस्टर्ड हुए इस मामले में।
और मिनिस्ट्री ने इस मामले को समझा और समझने के बाद उसने उनको लिखा भी रेरा को कि भाई RTI के हिसाब से इसका भी कानून बने ताकि कोई भी कंप्लेंट कर सके। ये चीज़ भी हुई यहाँ पर, है ना। तो उसके बावजूद हमने दूसरा जब ये बोले कि ऑनलाइन कंप्लेंट करना होगा तो हमने एक और एप्लीकेशन इनको दी थी सुमोटो वाली, जो इनका अधिकार है, एक्ट है इनके अंदर कानून में है कि जिसमें वो सुमोटो लेकर अगर कुछ गलत हो रहा है खुद एक्शन लेंगे और बायर्स का पैसा दिलाएंगे। उसके लिए आपको एप्लीकेशन देने की कुछ करने की जरूरत नहीं है, खाली उनको इतला हो गया तो हो गया काम इस चीज़ का। लेकिन उस एप्लीकेशन का भी इन्होंने जो जवाब दिया, वो जवाब में इन्होंने ये कहा कि NCLT में मामला है इसलिए हम नहीं कर रहे, और उसमें भी सुमोटो वाला वो नहीं लिखा, सिर्फ एप्लीकेशन का नाम लिखा। उसमें ये नहीं लिखा कि सुमोटो के तहत जो एप्लीकेशन मिली थी उस एप्लीकेशन को हम रिजेक्ट कर रहे हैं क्योंकि ये मामला NCLT में है। जबकि इस मामले हमारा साफ साफ कहना है NCLT क्या है। NCLT वो चीज़ है जैसे एक दुर्घटना होती है, एक्सीडेंट होता है, और एक्सीडेंट में NCLT आपको उसमें सहयोग देगी। दुर्घटना हुई मतलब एक बिल्डर ने कुछ काम शुरू किया, किसी कारणवश वो बिल्डर काम नहीं कर पाया, उसका एक्सीडेंट हो गया, तो वो बिल्डर वहाँ पर जाएगा और वहाँ से अपना सहयोग ले सकता है और उससे सबको सहयोग मिलेगा। ये है NCLT। लेकिन जो एक्सीडेंट जैसे अगर रोड पर हुआ है और जानबूझकर किया है, किसी को मारा है, उसके लिए क्या होगा? नॉर्मल एक्सीडेंट भी होता है तो भी FIR होती है। बाद में ये तय होता है कि इसने जानबूझ के किया या नहीं किया या किसकी गलती है। लेकिन अगर जानबूझ के किया गया तो उसके ऊपर सजा भी होगी ना, IPC के सेक्शन वगैरह भी लगेंगे ना उसके ऊपर। ये थोड़ी ना कहा जाएगा नहीं एक्सीडेंट हुआ है तो वहाँ से जाओ, वो कहते इंश्योरेंस कंपनी पैसा देगी या ये करेगी वो करेगी, ऐसा बोला जाता है क्या? एक्सीडेंट में नहीं बोला जाता। तो यहाँ पर भी वो एक्सीडेंट नहीं हुआ है कि हमें NCLT में जाना है। इन्होंने साजिश करी थी, साजिश करके आपका पैसा लूटा, ये बाकायदा आपके ही पेपर्स बताते हैं। और उस जानकारी को सबूतों के साथ हमने ROC को भी दिया और रेरा को भी दिया, और रेरा को कहा कि सुमोटो लो। 2017 में ही इनको जानकारी मिल गई थी कि यहाँ पर ऐसा ऐसा हो रहा है, गलत हो रहा है, बायर्स के साथ गलत किया जा रहा है। 2017 में मालूम पड़ गया था, हमने वो पूरी रिपोर्ट दी इनको। आपको ये नहीं बताया गया कि उस जगह पर कितने करोड़ रुपए का कर्जा है, बिल्डर ने ले रखा है। अगर आपको ये बताया होता तो क्या आप लोग वहाँ पर प्लेट लेते? आपसे कहा जाता कि यहाँ पर पहले उसका कर्जा हमें चुकाना पड़ेगा, जिसका कर्जा उसने बिल्डर ने ले रखा है, और वो उसके लिए नहीं लिया उन्होंने कि आपका प्रोजेक्ट बनाने के लिए लिया है। प्रोजेक्ट तो आपका सिर्फ 100 करोड़ में बनता है, 150 करोड़ में। 1400 करोड़ रुपए उसने लिए, 2000 करोड़ उठाए थे, उसमें से 800 करोड़ रिटर्न किए, मेरे वीडियो में भी है। तो ये 1400 करोड़ रुपए में उसके लिए नहीं लिया था, आपके इसके लिए, और इसकी कोई जानकारी आप लोगों को नहीं दी थी। अगर जानकारी छुपाई है और छुपा करके अगर आपको फ्लैट बेचा है तो इसका मतलब क्या हुआ? फ्रॉड हुआ ना आपके साथ। और वो चीज़ यहाँ पर हुई। और दूसरी चीज़, उस अकाउंट में मतलब इसने बिल्डर ने पैसा लूटा या जो भी किया, बिल्डर ने उस पैसे का क्या किया पता नहीं, लेकिन वो पैसा चुकाने का आप लोगों को हक नहीं था। आप लोग क्यों चुकाएंगे? आप लोग ने लिया क्या पैसा? अगर वो बताते हैं कि भाई पहले ये बिल्डर का ये पैसा उसका बैंक का देना पड़ेगा तभी जाके हम आपको फ्लैट बनाएंगे, तो आप लोग तो लेते नहीं, है ना। तो आपको धोखे में रख के लिया। तो वहाँ पर इन लोगों ने क्या किया कि पैसा वापस करने के लिए, मतलब इस चीज़ के लिए L&T बीच में उतरा, और L&T ने क्या किया, उसके अंदर खुद की NOC, मतलब उसने बिल्डर को ब्लैकमेल किया, कहा कि अगर तुमने मेरा नाम एस्क्रो अकाउंट में नहीं डाला और मेरी NOC के बिना तुम आगे नहीं बढ़े तो मैं इस प्रोजेक्ट को होने नहीं दूंगा, तुमसे पैसा वसूल करूंगा, यानी ये चीज़। तो उन दोनों की मिली भगत से अब उसमें L&T ने उसको ब्लैकमेल किया। कैसे किया ये वो लोग का अंदर का लुकआउट है, लेकिन जो पेपर में साफ दिखाई दे रहा है। कोई भी होगा, आप भी बिल्डर बनेंगे या कोई भी निजी, अगर उसको L&T ने कोई पैसा नहीं दिया, रिकॉर्ड पर कहीं भी पैसा नहीं L&T ने दिया है उसको, बिल्डर को, तो अगर कोई पैसा आपको दिया नहीं और फिर भी आप उसको इन्वॉल्व कर रहे हो, फिर भी आप उसको बोल रहे हो कि आपकी NOC के बिना मैं नहीं ले पाऊंगा, तो इसका मतलब क्या हुआ? आपके ऊपर कोई दबाव है, तभी जाकर के आप उसकी NOC के बारे में लिख रहे हो ना कि इसकी NOC से ही होगा।
तो वैसे ही यहाँ पर साबित होता है कि L&T ने ब्लैकमेल करके उसमें एग्रीमेंट में लिखाया कि मेरी NOC के बिना कोई डिस्बर्समेंट नहीं होगा, और उस बेस पर स्क्रू अकाउंट में पैसा डाला और खुद ही फाइनेंस, क्योंकि कोई अगर सही मायने में सही बैंक होते जो नेशनल बैंक, वो फाइनेंस ही नहीं करते। तो L&T ने क्या किया, खुद से फाइनेंस करवाया। अब खुद कोई फाइनेंस कर रहा है, L&T फाइनेंस कर रहा है, तो भैया होगा सही, प्रोजेक्ट गलत नहीं होगा। तो दूसरे बैंकों ने भी फाइनेंस किया, ये सारी चीज़ें हुई यहाँ पर। और L&T ने वो फाइनेंस करके उसी में जब देख रहा बिल्डिंग नहीं बन रही, बिल्डिंग का मतलब खाली एक बिल्डिंग नहीं होता है, प्रोजेक्ट होता है कंप्लीट, जहाँ पर पानी, बिजली, सीवर लाइन सब होना चाहिए। तो वो चीज़ होनी चाहिए थी वहाँ पर एक प्लेट का नहीं है। तो L&T ने फिर भी डिस्बर्समेंट किया, तो इसका मतलब साजिश के साथ किया, तो इसमें कौन, आप लोग तो जिम्मेदार नहीं हो। तो ये खेल वहाँ पर हुआ। और उसके बाद जब इनके खिलाफ कंप्लेंट करी गई तो आरसीएल के इन्होंने चुपचाप आपको बताए बिना L&T ने अपना जितना भी कर्जा जो इसमें था वो आरसीएल के ऊपर ट्रांसफर कर दिया। और आरसीएल में कौन है, उसमें भी L&T बैठा है, आरसीएल के अंदर भी L&T, तो उनकी ही मिली भगत से ये सारा खेल हुआ। तो सबसे बड़ा जो चोर है, सबसे बड़ा अपराधी L&T है। अब इसके खिलाफ किसको काम करना था, रेरा को करना चाहिए था, सुमोटो लेना था, ये पेपर पर है, रेरा ने नहीं लिया, इसके लिए उनके खिलाफ हमें FIR करवानी है। और इसके लिए हम लोग इधर पुलिस स्टेशन आए, इनको एप्लीकेशन दी है। अभी सभी लोगों की इस एप्लीकेशन पर ये लोग क्या काम करेंगे वो हमें देखना है। इस चीज़ में कौन ईमानदार है, कौन बेईमान है, ये लोग भी हमें, आप कोर्ट में जाओ, क्यों आप इनके खिलाफ कोर्ट में जाओ, क्यों, पुलिस किस लिए बनी है, ये संस्थान किस लिए बने हैं, वकील की हमें ज़रूरत नहीं, क्यों वकील के पास जाना, क्यों कोर्ट में जाना, इतना कानून, नेचुरल जस्टिस सबको मालूम है, प्राकृतिक यानी न्याय, कि भाई क्या होना चाहिए, किसी ने गलत किया तो उसके ऊपर सजा होनी चाहिए। कौन करेगा, आपको लॉ की ज़रूरत है क्या है? कानून किस लिए बना है, आप लोगों ने बनाया, इन लोगों को बैठा करके जो पगार दी जा रही है आपके टैक्स के पैसों से जा रही है ना। तो इन लोगों की ड्यूटी है कि अगर कुछ गलत हो रहा है तो ये इस मामले में वो खुद इन्वेस्टिगेशन करे, उनके ऊपर एक्शन ले। अगर कोई कंपनी गलत करती है और वो आरओसी में रजिस्टर्ड है तो उसके खिलाफ आरओसी ने लेना है एक्शन। कोई कंपनी रेरा के तहत रजिस्टर्ड है, बिल्डिंग का काम कर रही है, वो अगर गलत कर रही है तो रेरा ने उसके खिलाफ एक्शन लेना है, उसने सिफारिश करी, सेक्शन कर लेना है और सेंक्शन देना है कि भैया FIR करो या ये एक्शन लो इसके ऊपर है। और उसके पास तो पूरा पावर है, मगर नहीं किया। तो इस वजह से हम अभी इसके खिलाफ, रेरा के खिलाफ आए हैं और उसकी एप्लीकेशन ली। साहब से अच्छे से बातचीत हुई है, बाद में शुरुआत में थोड़ा माहौल ऐसा था, उन्होंने आप लोगों के साथ जो डिस्कशन हुआ था तो उन्होंने देखा आप लोग ज़मीन पर बैठ गए तो उनको गुस्सा आया, ऐसा हमें उन्होंने बोला है कि ज़मीन पर नहीं बैठना था, हम कुर्सियाँ दे रहे थे इसके लिए, ऐसा ये सारी चीज़ें। अच्छा, हमें एक चीज़ मालूम है, हम सीनियर से मिलने आए, सीनियर का कक्ष बड़ा है, आप सब लोग खड़े होकर के भी वहाँ पर सुन सकते थे। और हम आपको इसलिए साथ में रखते हैं कि आपको मालूम पड़े कि शर्मा जी कुछ गलत तो नहीं कर रहे, ट्रांसपेरेंसी के साथ कर रहे हैं। मैं अगर क्या बोलते वहाँ पर अकेले जाके बात करूँ और बात करने के बाद आपको आके कुछ जो भी बताऊँ, सही भी बताऊँ, गलत भी बताऊँ, लेकिन आपको नहीं मालूम तो आप कल के दिन पीछे बोलेंगे कि नहीं शर्मा जी तो चुपचाप छुप के काम कर रहे थे, उनके साथ मिल करके क्या कर रहा है मालूम नहीं इस चीज़ में, है ना। जैसे बिल्डर हमें फ़ोन कर रहा था कि भाई बातचीत करो, हम बैठेंगे, हमने कहा बातचीत हमें नहीं करनी, प्रपोजल भेजो आप, क्योंकि यहाँ तो अपराध हुआ है, आप प्रपोजल भेजिए, अगर इनका कुछ वो करते हो तो हम बात करने को तैयार है। तो वो चीज़ उन्होंने ही कही, खाली उन्होंने, पुलिस वाले ने बोला कि भाई एक बार मेरी इच्छा है आप बैठ जाइए, बातचीत कर लीजिए, इसलिए उनके साथ हमने उनके पुलिस स्टेशन में बात की, बाहर कहीं बात नहीं की, ठीक है। तो ये सब चीज़ें हैं, तो अभी मैं चाहूँगा ये अच्छा हुआ है और हमें और आगे बढ़ना है, इन सबको ठीक करना है। अगर इन्होंने, पुलिस वालों ने जो नियम के अनुसार काम नहीं किया तो इनके खिलाफ भी हम लोग जाएंगे। यहाँ पर पहले हम इनके ऊपर के ऑफिसर को एप्लीकेशन देंगे 154(3), 173 उसमें, और उसके बाद फिर हम इनको सबको लपेटे में लेके कोर्ट में जाएंगे इनके खिलाफ, क्योंकि ये हमारे नौकर है, ये लोग, इनकी ड्यूटी है इनके ऊपर काम करने की। अगर ये लोग काम नहीं करेंगे तो आप करेंगे, मिलेगा कहाँ से न्याय, ये है हमारा, ठीक है। धन्यवाद। अभी बीकेसी मरीन ड्राइव जाना, सर जी आगे का नेक्स्ट प्लान बताइए। मरीन ड्राइव जाना ना,
हाँ, अभी हम लोग मेरिन ड्राइव चलेंगे, क्या करना है? वहाँ पर मेरिन ड्राइव में जाके वहाँ पर पूछेंगे कि भाई क्या हुआ, ठीक है, और वो हमें कुछ बोलेंगे या जो भी है, अभी जवाब तो नहीं देंगे, जैसे यहाँ पर सीनियर नहीं है वैसे वो भी शायद जवाब ना दे, लेकिन हम बुलाने की कोशिश करेंगे सीनियर को। और उसके बाद वहाँ के एसीपी ऑफिस में जाकर के आपकी आरटीआई लगाई है, वो आरटीआई आप लोगों को सबने देनी है, बनाया ACP का ऑफिस है आज के दिन वहाँ पर। देना है हाँ, बोलो। आज के दिन ये सब आप लोग दे सकते हो। दूसरा, अब आगे और हमें क्या क्या कदम उठाने हैं वो सारी चीज़ें वो भी थोड़ा सा मैं बता देता हूँ। इसके बाद ये 140 यानी आगे का जो एसपी को कंप्लेंट वहाँ पर हमें देनी है, किसकी, मेरिन ड्राइव वाले की, इनकी हम बाद में देंगे। अभी आरबीआई में हमें कंप्लेंट देनी है, ठीक है, और सेबी के और जिसके भी लेटर आ रहे हैं रेरा के लिए उस पर आरटीआई भी लगानी है हम लोगों को। अभी सेबी का लेटर आया तो सेबी की भी आरटीआई हम लगाएंगे, बना के देंगे, वो भी लगवाना है आप लोगों को सबको। हमारे को आरटीआई एक बहुत मजबूत कानून है जो मतलब आपके लिए है, इसके लिए हमें इन लोगों को ठीक करना है। और आप लोगों ने देखा होगा, आपके ही ग्रुप में एक ने डाला था 10 लाख रुपए की पेनल्टी लगाई थी पीआईओ के ऊपर, उसने जवाब नहीं दिया, राज्य माहिती आयोग ने। राज्य माहिती आयोग खोकड़ ने, है ना। ऐसे ही हमें करना है। ये रेरा हमें जवाब नहीं दे रहा तो उसके हमने 75 हज़ार का कंपनसेशन की कंप्लेंट लगाई है, ठीक है, और भी अभी हम आरटीआई लगाएंगे, उसमें सब में कंप्लेंट, सब में हम कंपनसेशन मांगेंगे। और ये लोग अगर नहीं देंगे तो हम सबका एक साथ लेकर हाई कोर्ट जाएंगे, वहाँ से हमें मिलेगा, क्योंकि ये कानून है हमारा, ये कानून है। मगर इस सब के लिए सब लोग क्या बोलते, सजग रहो। ये मत सोचो कि शर्मा जी या ये हम लोग क्या बोलते पेपर के लिए कुछ उसके लिए काम कर रहे हैं। हम सिर्फ जो पेपर वर्क है आप देखेंगे, ड्रॉप है, वो ड्रॉप आप कहीं से भी बनवा लो, हम मना नहीं कर रहे, वो प्रोसेस करना है। अभी हमें पुलिस बोले सीनियर जो आप मिले थे कि नहीं आप कोर्ट में जाइए, आपको ऐसे ऐसे प्रोसेस करना है, वैसे वैसे प्रोसेस करना है। इन्होंने हमें एक उदाहरण दिया, एक उदाहरण क्या दिया कि आपके यानी जो गलत हुआ है जैसे, तो आपको पुलिस के पास जाना था, उसने काम करना है या दूसरे ने काम करना है ना। और फिर बता रहे थे कि एक्जर्बिया जो है, एक्जर्बिया के खिलाफ आपको काम करना है, बाकी किसी को नहीं देखना है, आपको एक्जर्बिया के खिलाफ करना। तो मैंने उनको एक उदाहरण दिया इनको। क्या उदाहरण दिया कि अभी अभी खार पुलिस थाना है, वहाँ पर एक मर्डर हुआ। वो मर्डर में करने वाले 2 लोग जो सामने दिखाई दे रहे हैं, उसका उससे ज़्यादा कुछ लेना देना नहीं है। मेन वो उसका मर्डर किया गया, उसने एक एफिडेविट दिया है, वो भी मेरे मामले में ही दिया है, और उस मामले में बिल्डर फंस रहा है, तो उसकी वजह से उसका मर्डर किया गया। यानी मेरे एक क्या कहते हैं उसका विक्टिम का जो गवाह है, विटनेस, उसका मर्डर किया गया। कहाँ? खार पुलिस थाने में, अभी दिसंबर 25 में। तो उसकी कंप्लेंट वगैरह मैंने की। तो मैंने कहा ये जो मर्डर हुआ है, सामने दिख रहे 2 लोग जिन्होंने मर्डर किया, असली मास्टरमाइंड कौन है? बिल्डर। वैसे ही यहाँ पर हमें सामने दिखाई दे रहा है एक्चुअली बिल्डर, लेकिन असली मास्टरमाइंड है एलएनटी, जिसने क्या बोलते हैं खेल खेला है। एलएनटी डिफॉल्टर नहीं होगा। एलएनटी जिस वक्त कटघरे में आएगा वो डिफॉल्टर में नहीं खुद को बोलेगा कि नहीं मेरे पास पैसा नहीं है, मैं नहीं दे पाऊंगा, ऐसा नहीं बोल पाएगा। बिल्डर बोलेगा। क्यों? क्योंकि उसने तो पैसा घुमा दिया, क्या है वो तो नंगा है, वो बोलेगा। जैसे वो दोनों मर्डर वाले जिन्होंने किया वो तो नंगे, वो अंदर चले गए, वो बाद में बेल लेके बाहर आएंगे, पीछे से उसको खर्चा हो रहा है, वो सब निकालोगे तो सारी इन्वेस्टिगेशन में पता चल जाएगा। वैसे ही यहाँ पर है ये पूरा। तो ये सब चीज़ इनको समझाई तो इनका मुंह बंद हो गया। तो ये चीज़ को समझने की ज़रूरत है कि हम लोग कोई गलत राह पर नहीं चल रहे, हम सही पॉइंट पर चल रहे हैं। जो इनको करना चाहिए पुलिस को, वो नहीं कर रहे हैं। इनको वो फॉरेंसिक चीज़ निकालनी चाहिए, को जो करना चाहिए था वो हम लोग कर रहे हैं, वो हम लोग कर रहे हैं, वो हमें करना पड़ रहा है। एक एक चीज़ को, एक एक पॉइंट को हमें निकालना पड़ रहा है इस चीज़ में। तो ठीक है, इसी प्रकार के और भी कई हमें आगे बढ़ने हैं, और इसी तरीके से हमें कोई लड़ना नहीं किसी से, हमें पेपर पर काम करना है, पेपर पर काम करना है, और पेपर पे हम जीत लेंगे और जीत मिलेगी। सर जी हम लड़ नहीं रहे थे, वो जिस तरह से बर्ताव कर रहे थे, आके अंके में चिल्ला रहा था, टच कर रहा था, तो वो बर्ताव फोटो मत निकालो। और यहाँ पे जो अभी किसी तरह का इलेक्शन नहीं है कोई, तो यहाँ पे कोई नियम लागू नहीं है। जिन्होंने बताया मैं इसके अगेंस्ट हूँ कि वो बोल रहे कि नहीं यहाँ पे प्रतिबंध है बात के ऊपर। ये जब होता है, जब इलेक्शन होता है या कोई माहौल होता है तभी, लेकिन ये लगता है सीनरी पहले घुमा रहा है। नहीं, एक्चुअली देखिए क्या होता है, कभी भी हम लोग कहीं ऐसे जाते हैं मूवमेंट में या कुछ भी, तो सामने वाले की पूरी पोजीशन होती है, वो अपने आप को यानी आपकी मुहिम को आपको उसको ख़त्म करने की कोशिश करता है। तो हमें
टकराव कम करने की कोशिश करना बराबर है। है। तो यहाँ पर हमें टकराव नहीं करना है उन लोगों के साथ। हमें हाँ हम शांति से थे, यहीं पे हम 10 लोग होते तो 10 लोग उठा के बाहर रख देते थे, हाँ। लेकिन यहाँ पे 50 लोग हैं तो वो लोग थोड़ा बाबा समझ गए कि हमें अभी कुछ एक्शन लेना ही है, इसलिए हमारा एप्लीकेशन लिया गया है। तो हमें भी ध्यान रखना है कि कोई आए ना आए, लेकिन हमें साथ में जुड़ के हमारे काम के लिए आना है, क्योंकि हमारा पैसा गया है, हमारा पैसा गया है, हमारे कुछ लोग भी गए, कुछ घर के लोग बीमार है, कुछ मरे भी है, किसी का नुकसान भी हो रहा है, काम धंधा छोड़ के हम यहाँ पे आ रहे हैं। हमारी पूरी जिंदगी इसमें गई 10 साल, एक पीढ़ी गई हमारे 10 साल, मतलब सहन कर तो भी हमें न्याय नहीं मिल रहा है। मतलब ये लोग कितना घटिया तरीके से सिस्टम बना के रखा है कि न्याय मांगने के लिए जाओ एक दूसरे पे उंगली बता रहे। जो पुलिस का काम है पुलिस नहीं कर रहे, वो महारेरा को बता, महारेरा बोल रही है आप वांगनी जाओ, वांगनी बोल रहे आप एक्सरवे के पास है, एक्सरवे बोल रहे कि आप मैं तो खाली हो गया आप एक्सएलटी में जाओ, मतलब घूम फिर के एनसीएलटी में जा रहा हूँ। एनसीएलटी से हमारा कुछ लेना देना नहीं है, कोई लेना देना वो टाइम पास है। उससे 20 साल पहले भी वहाँ पे मैटर लटके हुए हैं, उनको न्याय नहीं मिला है, कि एक्सरवे वाले को न्याय नहीं मिल सकता। बिल्कुल सेम मैटर और हमने कल्याण का है। 90% लड़ाई जीती है, सिर्फ हमें अभी आरबीआई और महारेरा को और एमसीए को लेना है बस। हाँ, इनके खिलाफ अगर हम लोग सही ढंग से बस, चलेंगे तो अपने आप सबको होगा। उसके बाद ये सब लेके हम हाई कोर्ट जाएंगे तो अपना ये पूरा किस्सा है ना, आरबी है, आरओसी ये 3 मेन मुद्दे, ये तीनों बराबर खेलेंगे ना तो एलएनटी का बाप भी सुधर आएगा, छुप के आएगा, बोलेगा पैसे उनको 400 500 2000 करोड़ से कुछ फर्क नहीं पड़ेगा। ये बहुत बड़ी कॉन्ग्लोमरेट है और ये लोग कुछ भी कर सकते हैं। इनको खाली बस धक्का दे रहे हैं, मैं नहीं करूँगा वो करेगा, वो नहीं करेगा वो करेगा, खाली धक्का दे रहे हैं क्योंकि सब लोग ने पैसे खाए, सब लोग हाथ ऊपर कर रहे हैं क्योंकि सब लोग को पैसा दे। लेकिन हम लोग इसी तरह से भी जैसा महारेरा के ऊपर हम लोग डालेंगे ना, इनके थ्रू महारेरा के ऊपर आएगा प्रेशर। वो बोला मैं कल बात करूंगा, अभी हम आरटीआई मारेंगे तब हम पूछेंगे आपने क्या किया। तो अभी एक केवी का समय दिए हैं 40-50 गए, 40-50 तो उसके ऊपर उसको देना ही पड़ेगा। 53 गए तो उसको 1 हफ्ता देंगे, उसके बाद आरटीआई मारो तो समझ जाएगा उसने क्या किया। तो ये सब अपनी सब मिली भगत है, लेकिन अपने को कागज पत्र अपना स्ट्रांग है, इसके लिए हम लोग को लड़ना है। और लड़ने के बाद अपने को मिलेगा। अभी 70-80% तो हम लोग जीत गए हैं, बाकी के फाइट करो, कागज पत्र लिखो, सर तो है ही, सब आपको आइडिया बताएंगे, डायरेक्शन बताएंगे। ठीक है, अभी आज जितने लोग आए हैं सर, शर्मा सर से मेरा एक ही रिक्वेस्ट है, अभी जितने लोग हम यहाँ पर प्रेजेंट है बस इन्हीं को लेके चलना है। हाँ बिल्कुल, मतलब जो है प्रेजेंट कम से कम उतने लोग एक साथ रहो, कंटिन्यूटी में साथ में रहो और क्या कहते हैं लगे रहो, है ना। और बाद में किसी जो को कुछ जुड़ेंगे सवाल है वो तो अलग है। सवाल यहाँ पे पूछ सकते बेहिचक, क्योंकि ये प्लेटफॉर्म ओपन है, यहाँ पे कोई आपस में बात नहीं रहती, यहाँ पे सबके पास लीडरशिप है। तो किसी को ऐसा लगना नहीं चाहिए कि मैं पीछे हूँ तो मैं मेरे पे कोई ध्यान नहीं दे रहे। यहाँ पे सभी को महत्व उतना ही है जितना हर एक को महत्व है। तो यहाँ पे आप सवाल हमें भी पूछ सकते हैं और पुलिस को भी पूछ सकते हैं, लेकिन एक दायरे में रह के पूछना है, क्योंकि नियम कानून सबके लागू है, उनको थोड़ा ज़्यादा है, हमें थोड़ा कम है, बस फर्क इतना है। अभी मरीन ड्राइव पुलिस स्टेशन जाना है अपने। आज हम लोग यहाँ मेरिन ड्राइव पुलिस स्टेशन में आए थे, क्यों? क्योंकि हमने 13 अप्रैल मतलब आज से लगभग 2 महीने पहले एक एप्लीकेशन दी थी आरओसी मुंबई के खिलाफ। कौन से मामले में? कि उनके सामने आरओसी क्या है, वो कंपनी का रजिस्ट्रेशन करते हैं, कंपनियों का काम उनको देखना है, ऑडिट करना, उस पर क्या काम चल रहा है, गलत हो रहा है, सही हो रहा है, सब चीज़ उनको चेकिंग करना उनकी जिम्मेदारी है, किसकी? आरओसी की। हम लोगों ने उनको कंप्लेंट दी थी आरओसी को कि भाई एलएनटी ने हमारे साथ गलत काम किया है ना, उसने लूटा है, गबन किया है। तो उस स्थिति में उसने हमसे सबूत मांगे थे, हमने सबूत दिए थे उनको और 2 रिमाइंडर दे दिया। 2 रिमाइंडर देने के बाद भी जब नहीं हुआ तो फिर वेस्टर्न रीजन में उसके डायरेक्टर थे, रीजनल डायरेक्टर, उनसे मिले, फिर उन्होंने पुणे भेजा, वो भी सब हमने मतलब हम यानी ज़बरदस्ती हमने उनकी बात को नहीं माना, ऐसा नहीं किया। उनने हमें भेजा जबकि हम उनको समझा रहे थे मुंबई में है एलएनटी प्रमोटर इन कंट्रोल, उसने सबको लूटा है तो उसके ऊपर एक्शन लेना है, आप पूछिए उससे क्यों किया, उसने ऐसा क्या किया। तो उसने हमें ज़बरदस्ती पुणे भेजा, हम वहाँ गए, वहाँ से भी उनका काम
तो हमें पूना में क्या कहा गया था वो एमओयू बना के दिया कि भाई हम एलएनटी से पूछेंगे, हम मिनिस्ट्री में लिखेंगे, ये वो सब, लेकिन कुछ किया नहीं किया कुछ भी हमें नहीं मालूम। हमने जवाब मांग रहे तो वो नहीं दे रहे और कह रहे कि एनसीएलटी में मैटर गया, इसलिए हम कुछ नहीं कर सकते। एनसीएलटी का सीधा सीधा है, जिस प्रकार से आपका रोड पर एक्सीडेंट होता है ना, और वहाँ पर अगर कुछ हो जाता है तो इंश्योरेंस कंपनी के पास जाते हैं, मगर एफआईआर तो की जाती है उस चीज़ में। इंश्योरेंस कंपनी के पास जाके आप अपना कंपनसेशन लेते हैं, बराबर है ये चीज़। लेकिन अगर वहाँ मर्डर किया गया है एक्सीडेंट में, जानबूझ के उसको मारा गया है, तो वो क्या होगा? वो तो सीधे अपराध हो गया, तो उसके ऊपर तो पुलिस को सीधे सीधे काम करना है। ठीक वही काम यहाँ पर हुआ एलएनटी ने। एलएनटी ने सीधे सीधे मतलब सीधे मर्डर किया है आप लोगों को, सीधे साजिश के साथ आप लोगों को लूटा है। उसने वो पैसा, जो पैसा क्या बोलते हैं बिल्डर ने लूटा किसी से, बिल्डर कंपनी उससे लूटा, उस पैसे को रिकवरी करने के लिए उसने सुपारी ली एलएनटी ने। ये मैं इसलिए कह रहा हूँ, सब आपके सामने पूरे पेपर है आप लोगों के पास, उसको इस ढंग से समझिए। मैं बोलता हूँ सुपारी ली। अभी मैं आपको एक सिंपल सा समझाऊं कि अगर मान लीजिए आप हो, आप पूरे मालिक हो एक जगह के, और मैं आऊँ, मैंने कुछ भी पैसा नहीं लगाया, और उसमें मैं ऐसा पेपर आपसे बनवाऊं कि मेरी एनओसी के बिना आप एक पैसा किसी से नहीं ले सकते, बराबर, और मेरे जॉइंट अकाउंट में आपका पैसा आता है, तो मेरे ये बात आप क्यों मानोगे? मालिक तो आप हो ना, यानी बिल्डर मालिक है, उसमें अगर एनओसी के लिए एलएनटी उस पर दबाव डाल रहा है तो किस लिए डाल रहा है? पैसा दिया होगा तो पैसा तो दिया नहीं उसने। कहाँ एक भी पैसा कहीं भी किसी रिकॉर्ड पे नहीं है कि एलएनटी ने बिल्डर को पैसा दिया, कहीं रिकॉर्ड में नहीं है। सिर्फ 11 करोड़ रुपए का रिकॉर्ड पे, 11 करोड़, आप लोगों के सामने 11 करोड़ क्या चीज़ है, और वो भी 11 करोड़ 2020 में, 2015 में दिया, 2020 में वापस ले लिया। तो एलएनटी का कुछ रोल ही नहीं था, मगर फिर भी उसने जबरदस्ती उसमें ये चीज़ डाली कि मेरी एनओसी के बिना नहीं होगा। तो किस लिए डाली? उसको ब्लैकमेल किया बिल्डर को। उनका इंटरनल मामला क्या है क्या नहीं हमें नहीं मालूम, बराबर, मगर उसको ब्लैकमेल करके जबरदस्ती उसने एनओसी में अपना नाम डलवाया। कैसे किया है? अच्छा, अगर बिल्डर के ऊपर कुछ कर्जा था या कुछ था, तो जब आप लोगों को बेचा गया तो उस टाइम कोई जानकारी आपको नहीं दी गई कि इसके ऊपर 1200-1400 करोड़ रुपए का कर्जा है, ये कर्जा का पैसा पहले मिलेगा तभी हम आप लोगों का फ्लैट बनाएंगे, ऐसा कुछ तो नहीं बोला गया आप लोगों को। तो वो पैसा उसने वहाँ पर जबरदस्ती डलवाया उस अकाउंट में, और वो पैसा उठा के लेके गया। इसके अलावा उसने ये भी किया, यानी एलएनटी ने, इसमें आप लोग भी इस चीज़ को समझा, कोई भी बैंक वहाँ आके एकदम से फाइनेंस नहीं देगा, वो देखेगा कुछ तो पेपर देखेगा ना। यहाँ पर कोई भी बैंक आ रहा है वो बिना पेपर देखे कर रहा है, क्यों? क्योंकि एलएनटी जो है वो बिना पेपर के काम करवा रहा है, फाइनेंस दे रहा है। और फाइनेंस दे रहा है, आरबीआई की गाइडलाइन क्या कहती है कि जब तक प्रोजेक्ट कंप्लीट नहीं हो कंस्ट्रक्शन देख के पैसा देना है। यहाँ 90% वहाँ पर प्रोजेक्ट हुआ ही नहीं, 90% पैसा दे दिया एलएनटी ने। तो जब ये चीज़ करी तो ये किस बेस पर करी? कुछ तो है उसका रोल। और एलएनटी के पास पैसा कहाँ से है जो वो कर्जा दे रही है? वो जनता का ही पैसा है, ये तो मालूम है आप लोगों को। ये लोग जो कर्जा दे रहे हैं वो आप लोगों का ही पैसा है। जब ये लूट जाते हैं, बैंक डूब जाता है, तो पैसा किसके ऊपर आ रहा है? आप लोगों को सबको भुगतना है वो पैसा। तो वो पैसा, क्योंकि उसको मालूम एलएनटी को हम ऐसा करेंगे और हम एनपीए में जाएंगे और अलग ढंग से उठा लेंगे। ये गेम चल रहा है उन लोगों का। एक शूटर जो है, एक हत्या करने वाला एक हत्या करता है ज़्यादा से ज़्यादा, इसके इस कारण से हजारों हत्याएं हो रही हैं, लोग मर रहे हैं, हालत खराब। जो डेवलपमेंट होना चाहिए आपके बच्चे, जैसे आप अगर इस ऐसी किसी भी चीज़ में उलझ गए तो आप अपने बच्चों का भविष्य नहीं देख पाएंगे, उलझ जाएंगे ना आप। उसके लिए जो परीक्षा, उसका एग्जाम या उसकी जो एजुकेशन है उस पर आप ध्यान ही नहीं दे पाएंगे। तो ये स्थिति किसने की? एलएनटी ने। मतलब उससे भी बड़ा गुनहगार है एलएनटी, सीधे सीधे। तो उसने इस तरीके से अपना कंट्रोल रखा, मतलब ब्लैकमेल करके या कैसे भी जो भी किया उसने अपना एनओसी डाला कि मेरी एनओसी के बिना नहीं होगा। और उसके बाद अब इस सब चीज़ का ऊपर आरओसी, मतलब ये जो है आरओसी के पास ये सारा रजिस्टर होती है, सब चीज़ पूरी क्लियर दिखाना है
कि भाई ऑडिट क्या हो रहा, कैसे हो रहा, क्या नहीं हो रहा, तो वो चीज़ पूछने का अधिकार आरओसी का था। हमने पूरे सबूत दे दिए। अब उसने पूछना तो चाहिए था कम से कम। पूछने की जगह क्या कह रहा है, अगर हमने एल&टी का नाम ले लिया तो हमारी नौकरी चली जाएगी। बैठे किस लिए हो आप इसमें? वेस्टर्न रीजन के रीजनल डायरेक्टर, इसमें गुजरात ये सब एरिया आता है पूरा। आप लोग उस कंपनियों को जिसके बल पे ये सब चल रहा है, जिसके बल पे आपका ऑफिस खोला है, जो ऑफिस आपका खोला गया है, उसके ऊपर आप कंट्रोल नहीं कर सकते हो। उनके आदमी ने अगर गलत किया, उसके खिलाफ आपने अगर कुछ बोल दिया तो आपकी नौकरी चलेगी। इस डर से आप करेंगे नहीं, उसको गुंडागर्दी करने देंगे। तो ये वर्ड इसने बोले थे, आप लोगों के सामने बोले थे, कई लोग के सामने। तो फिर हमें इधर आना पड़ा था, इधर एफआईआर के लिए एप्लीकेशन देनी पड़ी। तो अभी इन्होंने क्या किया, जो क्या नाम है, विजय दीपक ठोंबरे, दीपक PSI है, इन्होंने ये आईओ बने हैं इस मामले में, वो देख रहे हैं। तो उन्होंने बोला कि हमने उनके आरओसी के जो सीनियर हैं उनको हमने कंप्लेंट भेजी है इस चीज़ की, उनसे जवाब मांगा। तो मेरे उनसे थोड़ा डिस्कशन हुआ इस मामले में कि भाई आपने उधर भेजा तो क्या भेजा, जो भेजा उसकी कॉपी हमें दो। तो बोल रहे हैं कि कॉपी हम देंगे। तो हमने कहा कि देखिए, आपने इसमें जो समझा है कि किसने क्या गलत किया, तो उस चीज़ को आपने हमें कंप्लेंट पढ़ के आप देंगे, तभी जाकर के होगा। अगर आप वो पढ़ेंगे नहीं और ऐसे ही उठा के भेज देंगे तो फिर तो क्या कहते हैं, वो तो कहेंगे आपके ऊपर ही फत मार देंगे कि तुमने क्या समझा जो मेरे पास आ गए। बराबर ना? मैं अगर किसी की कंप्लेंट हो आपके ऑफिसर को दे रहा हूँ तो मुझे बाकायदा पूरा प्रूफ के साथ बताना पड़ेगा ना कि ये देखिए ऐसे ऐसे गलती इन्होंने आपके इसमें की है कर्मचारी ने, तो उसके ऊपर एक्शन लो। तो वैसे ही अगर आप उनके ऑफिसर के पास भेज रहे हैं तो उसको पूरा आपने कुछ समझ करके उसको बताना, या उसका इनकी रिपोर्ट बनाई होगी, वो रिपोर्ट लेकर के उनको भेजो आप डायरेक्टर को, और उसके बाद उनका जवाब आपके पास जो आएगा उसके ऊपर करेंगे और हमें वो कॉपी दो, ताकि हम क्या बोलते हैं उस पर RTA लगा के उनसे भी पूछेंगे, आपसे भी पूछेंगे पूरी चीज़। टाइम पीरियड तो रहना है ना। अभी 2 महीने हो गए इस चीज़ के पीछे। तो इस सब बातचीत हुई, बातचीत बहुत अच्छे से की उन्होंने, पॉजिटिव दिख रहा है, कह रहे कि अब से करेंगे काम, हम पीछे पड़े हैं इस चीज़ में, लेकिन हमें और तेज़ी से काम करवाना है। तो अभी उनकी कॉपी आएगी हमारे पास, उस कॉपी के हिसाब से हम लोग उसकी भी RTA अलग से लगाएंगे। अभी ये जो काम हुआ है, मतलब जो भी है, क्योंकि अभी 2 महीने हो गए, उन्होंने हमें 15 दिन का टाइम दिया था, आज 2 महीने होने जा रहे, 1.5 महीने तो ऐसे ही हो गए। तो हम RTA लगा के अब इनसे सबसे हम जवाब देंगे, और अगर इन्होंने RTA में जवाब बराबर नहीं दिया तो उनकी कंप्लेंट भी करनी है हमें, इनसे कंपनसेशन भी लेना है और इनके ऊपर पेनल्टी भी लगवाएंगे, ये सारी चीज़, ठीक है ना। ये देखिए, ये एक हमारी ये चीज़ है। जैसे अपराधी कब डरता है, जब उसके अपराध सबूत के साथ सामने हो और उसे नज़र आ जाए कि वो अभी फंस जाएगा, उसको सजा हो। तो उसी प्रकार से ये लोग अगर काम नहीं करेंगे तो इनके सबूत अगर हमें नहीं मिलेंगे और इनके जो नियम के अनुसार ये काम नहीं करेंगे तो उनके ऊपर कंपनसेशन सरकार ने हमें अधिकार दिया है कि उनसे हम कंपनसेशन ले, उसमें जो नुकसान हुआ। और अभी 10 लाख का क्या बोलते सीधे PIO के ऊपर वो बना है कंपनसेशन अपने पेनल्टी नवी मुंबई में, है ना। तो वैसे ही यहाँ पर भी हमें सबका सेपरेट एप्लीकेशन रहेगा, सबका सेपरेट रहेगा। 75,000 से 1 लाख रुपए तक का इनसे कंपनसेशन लिया जाए। आपको तो उससे ज़्यादा नुकसान हो रहा है, आपको करना पड़ रहा है। ये सब चीज़ इनकी यानी निष्क्रियता, मतलब इनकी लापरवाही, इनकी उसकी वजह से, इनके काम ना करने की वजह से ये सब नुकसान आप लोगों को उठाना पड़ रहा है। आज आप लोग जो काम फ्री होकर के अपने बच्चों के ऊपर ध्यान दे सकते थे, अपने बच्चों के एजुकेशन के ऊपर दे सकते थे, अपने भविष्य, अपनी नौकरी के ऊपर दे सकते थे, वो समय निकाल करके आपका 90% मतलब कम से कम आधा दिन तो आपका इसी में दिमाग में रहता है कि भाई क्या चलेगा, कैसे होगा, क्या नहीं होगा, ये सब चीज़ें। तो ये सब आपका नुकसान इनकी वजह से हो रहा है। जो लोग ऐसे मतलब जिनको ये परेशानी नहीं होती ना, वो तरक्की करते जाते हैं। आपका बच्चे को अगर कोई परेशानी नहीं है तो तरीके करे, अच्छे से पढ़ेगा, अच्छे से वो सब कुछ बढ़िया करेगा, एजुकेशन में अच्छा जाएगा, टॉप पे जाएगा। लेकिन अगर उसको टेंशन दे दोगे आप तो क्या वो कर पाएगा? नहीं कर पाएगा। वैसे ही आप लोगों का है, आप लोग अपनी नौकरी, सर्विस या जो भी कुछ कर रहे हैं, अगर उसमें ये ऐसा टेंशन आ जाएगा, जिसकी जिम्मेदारी उन लोगों की है, इन लोगों की, ये सब डिपार्टमेंट की, जिसके लिए आप लोगों ने सबको बैठा रखा है, वो अगर ये नहीं करेंगे तो फिर आप लोगों को भी वो टेंशन है, तो उसका पहुँच जाना तो उनको ही भरना है, आप थोड़ी ना भरेंगे। सबको पीछे कर दिया 10 साल। तो ये सब चीज़ें ये हुआ है आज की तारीख में। अब अपन कोलाबा में RTA लगाने चाहिए।